मैं और नसीम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नसीम भाई का कल बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस था। उन्होंने पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट की भी बात की। इस वक्त जो टीम इंडिया की परफॉर्मेंस है, 2024 T20 वर्ल्ड कप विनर भी है। और नसीम भाई ने ये बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि क्रिकेट में एक दिन जो है वो सब टीमों का एक जैसा नहीं होता। कोई भी टी T20 के अंदर क्लिक कर सकती है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए। हर किसी की अपनी राय है। नसीम भाई, हम पहले दिन से आपको पता है कि हम तो हर चीज़ का एहतराम करते हैं। कोई क्या सोचता है, कोई क्या बात करता है, लेकिन हम तो अपनी बात करते हैं और वो बात करते हैं जो फैक्ट बेस के ऊपर हो। नसीम भाई, कम टू द पॉइंट, इंडिया पाकिस्तान मैच है, बड़ा हैवी मैच है। दोनों टीमें इस वक्त दुबई के अंदर प्रैक्टिस कर रही हैं। शायकीन क्रिकेट जो फैंस हैं, उनका रुझान दुबई के अंदर नहीं है। बहुत सारे दोस्तों से बात हुई है दुबई में। नसीम भाई, मेरे पास भी एक्रीडिटेशन था, वीजा भी मेरा आ गया था, लेकिन मैंने कहा एक दो मैचेस के लिए जाना वही वाली बात है, आप वाली बात है कि वो दिल जलाने वाली बात हो जाती है। कई बार अपसेट ऐसे हो जाते हैं कि बंदा कहता है, फिर मायूस ही होता है, क्योंकि जब से हम इंडिया पाकिस्तान मैच देख रहे हैं, हम तो मायूस ही हुए हैं अभी तक। लेकिन क्या इस वक्त भी मायूसी हमें मिलेगी कल के मैच के अंदर, या व्हाट इज योर टेक? अब्बास भाई, खेल खेल है। और जाहिर है कभी कोई नेशन स्ट्रांग हो जाती है, कभी कोई नेशन स्ट्रांग हो जाती है। आप एक दौर ऐसा भी था कि पाकिस्तान मुतवातर उनकी टीमों को जहां जिस मैदान में भी जाते थे शिकस्त देता था। लेकिन वर्ल्ड कप, एशिया कप कुछ ऐसा सिनेरियो रहा है कि जहां पे पाकिस्तान या तो साइकोलॉजिकल दबाव में आ गया। 1984 में एशिया कप का आगाज हुआ था, उस वक्त तो इमरान खान, जावेद मियांदाद, ये पूरी टीम थी। 86 में ऑस्ट्रेलिया कप में जो जावेद मियांदाद ने छक्का मारा था, वो आज भी सबको याद है, 86 में। शारजा। लेकिन पाकिस्तान अब तक सिर्फ 2 एशिया कप जीता है। पाकिस्तान अब तक 3 एशिया कप के फाइनल में पहुंचा है, यानी कि 5 मरतबा फाइनल में पहुंचा है, 3 फाइनल हारा है, 2 जीता है। इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन के जिस वक्त पाकिस्तान श्रीलंका बिल्कुल नई टीम थी और इंडिया भी खेला करते थे, स्टार्ट में तो इन 3 ममालिक के दरमियान होता था एशिया कप। तो उस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान जीत नहीं पाता था। ये मेरे लिए एक बड़ा एक हैरान कुन सवाल है कि वसीम वकार, इंजमाम, सईद अनवर, आमिर सुहेल और ये पूरी टीम खेल रही है और वो भी नहीं जीत पा रही। इमरान खान, जावेद मियांदाद, सलीम मलिक, ये लोग खेल रहे हो तो भी टीम नहीं जीत पा रही है। तो एक मैं कहता हूँ साइकोलॉजिकल बैरियर ऐसा लगता है कि एशिया कप के हवाले से रहा है। अभी आपके सीनियर जर्नलिस्ट, एक शो में मैं था जहाँ मोई शाह साहब भी थे, उन्होंने कहा कि अगर इतना खराब रिकॉर्ड है तो पाकिस्तान जो है वो इसकी वजह उन्होंने करार दी कि पाकिस्तान में एशिया कप मुकाबले कम हुए हैं, हमारे यहाँ इवेंट कम हुए हैं, इस वजह से ये रिकॉर्ड है। तो मेरा सवाल ये था कि 1987 वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हुआ, 1996 वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हुआ, 4 नेशन टूर्नामेंट लाहौर में हुआ, एशिया कप कंप्लीट कराची में हुआ, फिर अभी नजम सिटी के दौर में एशिया कप हुआ, सिटी साहब के दौर में हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला गया। हम वहां भी फाइनल में नहीं पहुंचे। तो मैंने कहा हमने आज तक जो टाइटल जीते उनमें से कोई एक भी पाकिस्तान में नहीं जीता। इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड T20 जीता हमने, और ऑस्ट्रेलिया में हमने वर्ल्ड कप जीता था। तो हम इस ये जवाब हम नहीं दे सकते। लेकिन कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। आज की तारीख में इंडियन टीम हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हमारी टीम स्ट्रांग हुआ करती थी, आप 92 वर्ल्ड कप हम जीत के आ रहे हैं, इंडिया से मैच हार गए थे। 96 वर्ल्ड कप में हम जाके क्वार्टर फाइनल हार के आ गए, जब वसीम वकार, क्या टीम हमारी थी और क्या हमारा जो है वो बहुत ज्यादा। एक 87 वर्ल्ड कप और 96 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और 99 वर्ल्ड कप में, ये 3 ऐसे वर्ल्ड कप थे कि जहां पे सारी दुनिया में पाकिस्तान फर्म फेवरेट था, लेकिन तीनों दफा पाकिस्तान नहीं जीता। तो बड़ा एक कोई साइकोलॉजिकल बैरियर दिखाई देता है। आज की तारीख में भी आप इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस उठा के देखेंगे तो ओडीआई क्रिकेट में तकरीबन हम पल्ला दिखाई देंगे, जितने उन्होंने जीते उतने हमने जीते। लेकिन जहां एशिया कप की बात आई, जहां वर्ल्ड कप की बात आई, हमारे साथ कौन सा ऐसा साइकोलॉजिकल बैरियर था कि हम नहीं जीत पाए। इस चीज को भी देखना होगा कि क्या हमारे प्लेयर्स जब कोई आईसीसी का या एसीसी का इवेंट होता है तो क्या प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, या उनके माइंड में कुछ और चल रहा होता है। लेकिन आपको लास्ट वर्ल्ड T20 आप तो अमेरिका में कवर कर रहे थे, आपको याद होगा, 48 गेंदे, 48 रन, 8 विकेटें। आप भी वहां जब मीडिया सेंटर में कह रहे होंगे अब तो जीत गए मैच,
वहां से रिजवान यहाँ बल्ला चलाते हैं और पता चलता है 5 आउट होते हैं आपके और पाकिस्तान रन भी नहीं बनाता, 12-13 रन से मैच हार जाता है। तो माजी में तो कोई साइकोलॉजिकल बैरियर था, इस बार कौन सा बैरियर है समझ में नहीं आ रहा है मुझे। लेकिन नसीम भाई बीच और में ना एक बात मैं जरूर बीच में ऐड ऑन करूंगा कि जब भी इंडिया कोई टूर्नामेंट जीत रहा होता है तो हमारे अपने जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स हैं उनके मुख्तलिफ एनालिसिस शुरू हो जाते हैं। कोई कहते हैं जी बैट के अंदर स्प्रिंग लग गए थे, कोई कहते हैं जी विकेट का एडवांटेज इंडिया को मिला। जिस तरह आपने अभी यूएसए वर्ल्ड कप की बात की, आप भी उस वक्त ये बात करते थे कि इंडिया को फेवर दी जा रही है, एक ही वेन्यू के ऊपर इंडिया को ठहराया जा रहा है, एक ही वेन्यू पर इंडिया प्रैक्टिस कर रही है। ये बातें, ये कंट्रोवर्सी, तो मेरा नहीं ख्याल कि यार क्रिकेट के अंदर ऐसी कंट्रोवर्सी होनी चाहिए नसीम भाई। क्योंकि क्रिकेट तो क्रिकेट है, आप उसको कहीं भी खेल लें, किसी ग्राउंड के ऊपर खेल लें, परफॉर्मेंस तो टीम ने ग्राउंड के अंदर देनी होती है। तो ये जो हमारे क्रिकेटर्स ये रेटिंग के लिए ये बात करते हैं या अपने आप को पता नहीं क्या ये समझते हैं, सारे जॉब सीकर्स हैं। वैसे तो मैं तो जितने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो पहले क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद करते हैं फिर अगले 6 महीने बाद पता चलता है कि उनको वहां पर जॉब मिल गई, तो देर आर ऑल जॉब सीकर्स। बेसिकली मुझे लगता है कि इनकी तनकीद फॉर अ जॉब होती है, इनकी तनकीद इस्लाह नहीं होती। हम और आप जो बात कर रहे होते हैं नसीम भाई, हम बेहतरी की बात कर रहे होते हैं, हम मेरिट्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं। मैंने तो कभी ये बात नहीं की कि यार इंडिया को एडवांटेज क्यों मिला है जी। अभी पीछे मैं उस दिन सुन रहा था कि जी विकेटें इंडिया की मर्जी की बन रही हैं जी वहां पर दुबई में, इसलिए जी इंडिया को बड़ा एडवांटेज है। अब्बास भाई, इंडिया देखिए, अब आपके 2-3 सवाल का मैं जवाब देता हूँ। देखिए, इंडिया होस्ट है यार, तो ये उसका राइट है अपनी मर्जी की पिच बनवाना। तो ये तो यहाँ पर तो जब होस्ट नहीं था तो भी लोग डाउट किया करते थे। जब पाकिस्तान होस्ट था, इंडिया अपने सारे मैचेस लास्ट एशिया कप के इमारात में खेल रहा था, तो भी लोग डाउट करते थे कि यार इंडिया के पैसे की वजह से इंडिया को फेवर दिया जा रहा है। लेकिन इस वक्त तो पिचेस अगर बन रही है तो इंडिया का राइट है वो जैसी भी पिच बनाए, क्योंकि दे आर द होस्ट। नंबर 2, आज आज आपकी आज की तारीख में आपको पिच की बात नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल है, क्योंकि वो तो मेजबान मुल्क का की स्वाबदीद है वो कैसी पिच बनाता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अब्बास भाई, लास्ट एशिया कप पाकिस्तान मेजबान था, बड़ी लड़ाई हुई थी, हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेंगे हम। फिर चैंपियंस ट्रॉफी आई, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने कहा हम तो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमारे मैचेस तो इमारात में रखे। वहां मोहसिन नकवी साहब ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि यार अब आप नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। सही है। 2028 तक पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। इन लोगों ने जो भी मैचेस खेलने हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने पड़ेंगे। देखिए, इंडिया अपना पूरा एशिया कप लेकर दुबई आ गया। क्यों लेकर आ गया? कि जाहिर है एक टीम को कोई ना कोई एडवांटेज होता है अब्बास भाई। मानूस हो जाते हैं आप। जब मैंने रात को, आप जब अपने घर में आते हैं, आप इतना टूर करके, तो घर में जो नींद आती है वो अलग आती है। तो जब आप एक कमरे में दो दो दिन कमरे में गुजारते हैं, 3 दिन कमरे में गुजारते हैं, तो आप मानूस हो जाते हैं उस जगह से। प्रैक्टिस भी आपको एक जगह करनी है, लेकिन जब आपको बैग उठा के आपको सफर करने पड़ते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाना पड़ता है बैग उठाने के बाद, तो सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। तो अब्बास भाई, मैं ये समझता हूँ कि आज जो एडवांटेज पाकिस्तान को मिलना चाहिए था वो एडवांटेज पाकिस्तान से छीन लिया गया है। और देखिए ना, पाकिस्तान ने तो मना कर दिया था। अगर ये बात कहें कि जी जो सियासी हालात थे इस वजह से इंडिया ने एशिया कप वहां ले गया, तो भाई पाकिस्तान तो वहां के खेल ही नहीं रहा था। वहां तो श्रीलंका खेल रहा था, अफगानिस्तान खेल रहा था, बांग्लादेश खेल रहा था, हांगकांग खेल रहा था, इमारात खेल रहा था, ओमान खेल रहा था। वहां पाकिस्तान तो जाके नहीं खेल रहा था। तो इसको सियासी मामले से नहीं जोड़ा जा सकता। जहां पाकिस्तान को एडवांटेज मिलने का मामला था, वहां पे इंडिया बहादुर पूरा टूर्नामेंट लेके आ गए कि किसी एक को, पाकिस्तान को एडवांटेज नहीं होना चाहिए। तो ये चीज भी आपको देखनी चाहिए। मेरे ख्याल है कि अब वो चाहते ही नहीं किसी तरीके से भी पाकिस्तान को किसी तरीके का कोई एडवांटेज मिले, ये उनका हक है। लेकिन अपना पूरा टूर्नामेंट अपने मुल्क से छोड़ के आ गए वो। देखिए ना, अगर वो सियासी कशीदगी 10 मई के वाकये की वजह से, एक तो कुछ लोगों ने जवाब दिया कि पूरा एशिया कप इंडिया यहाँ ले गया, तो भाई पाकिस्तान तो वहां खेलने आ ही नहीं रहा था। पाकिस्तान तो क्लियर कर चुका है कि हम तो वहां खेलने नहीं जाएंगे, हम तो यही हैं, हम तो इधर ही खेलेंगे, न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। तो वहां पाकिस्तान के जाने का तो इन हालात में तो वैसे ही सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब्बास भाई, इस वक्त जो सिनारियो बनाया हुआ है इंडिया के लोगों ने, अब्बास भाई, मैं आप भी गए, आप तो खैर नरेंद्र मोदी साहब के दौर में भी गए,
मैंने जो टूर किए इनसे पहले किए, 5 मर्तबा इंडिया गया। आप यकीन माने अब्बास भाई, मैं आज आपको एक बात बता रहा हूँ। मैं जब अहमदाबाद में था तो मेरी ड्यूटी लगी 2004 में कि परवेज मुशर्रफ साहब आ रहे हैं, दिल्ली में मैच देखेंगे। तो मुझे कहा गया कि आप दिल्ली पहुंचे। तो मैंने जो 5वां मैच था, जमशेदपुर वाला मैच, और उसके बाद कानपुर में जो मैच हुआ था, चौथा और 5वां मैच मैंने स्किप किया। और मुझे मेरे टिकट हालांकि सारे बने हुए थे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे पूरी एक टिकट की गड्डी इतनी बड़ी होती थी, एक जगह से दूसरी जगह बाय एयर ट्रैवलिंग की थी। तो मेरा टिकट मेरे इदारे ने भेजा, लेकिन मुझे एक सफर अहमदाबाद से लेके कोलकाता का सफर था, कोई 8-9 घंटे का, वो ट्रेन से करना था। यार मेरे पास एक आदमी आया था, मुझे उस एक आदमी का जुमला आज भी याद है कि ट्रेन में मुझे मिला, उसने कहा हमारे, और इतने धीमे लहजे में पूछा था कि कितनी रिस्पेक्ट के साथ उसने मुझसे बात की थी। हमने वहां जो रिस्पेक्ट देखी, जो मोहब्बत देखी इंडियन अवाम की, मैं शायद मैं तो नहीं भुला सकता, क्योंकि मैं ये भाई साहब के दौर में गया नहीं, मोदी साहब के। उसने मुझसे सवाल किया, हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो क्या आपकी आईएसआई करा रही है? मैंने कहा भाई, मेरे मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो आपकी रॉ करा रही है। कहने लगे ये तो अजीब सी बात कर रहे हैं आप। मैंने कहा जो मैं आपको बात कह रहा हूँ बस यही हकीकत है, इसके अलावा कोई दुनिया की हकीकत नहीं है। एक आदमी मुझे 5 टूर में मिला, एक आदमी, और उसने भी खुदा की कसम इस अदब से पूछा था, और मैंने उसको अदब से जवाब दिया। 4 घंटे बाद मेरा स्टेशन आया, मैं उतर के अपनी मंजिल पे अच्छा, चला गया, वैसे किसी बड़ी ने अच्छी आज आपने तक अच्छी सवाल बात नहीं किया। आपने अच्छी बात एक मेमोरी याद दिलाई। हमने भी इंडिया का टूर किया 2012 में भी, इसके अलावा भी मैं कई बार इंडिया गया। कभी मैंने किसी से पॉलिटिकली वहां पर बात नहीं की, ना मेरे से किसी ने पॉलिटिकल बात की। जब भी हमने किसी जगह पे भी पाकिस्तान का बताया कि हम पाकिस्तान से हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से, बड़ा वेलकम एटीट्यूड उनका था, और बड़ा हमने एंजॉय किया। मैं देखें, ये बात हमेशा आपको करनी चाहिए जो फैक्ट हो। फैक्ट ये है कि इंडिया की आवाम की जो मोहब्बत है, जो स्पेशली अपने गेस्ट के साथ उन्होंने की है और वो करते हैं, वो अनबिलीवेबल है। नसीम भाई, बस इसको वाइंड अप करते हैं, और मुझे ये बताएं कि ऑन पेपर्स हम कहाँ पर खड़े हैं, इंडिया पाकिस्तान। इसको वाइंड अप करते हैं, फिर हम कल इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि कल मैच के बाद मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, भागने नहीं दूंगा। अब मुझे बताएं कि अब्बास भाई, ऑन। अब्बास भाई देखिए, मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमों का कंपैरिजन करते हैं, तो मैं इसको करार दूंगा कि ये समथिंग अराउंड, आप समझ सकते हैं कि 70-30। मैच शुरू होने से पहले अगर मैं यानी टीमों को देखूं तो 70-30 लगता है। इंडिया 70 है, लेकिन ये इंडिया पाकिस्तान मैच है, मैं इसको हमेशा 50-50 करार दूंगा, चाहे इंडिया की टीम बहुत कमजोर हो जाए या पाकिस्तान की टीम बहुत कमजोर हो जाए। वहां पे स्किल्स नहीं लड़ती, वहां पर प्रेशर। आपकी आपकी टेक्निक नहीं लड़ती, वहां पे आपका जिगरा लड़ता है। तो जो टीम कल जिगरे का मुजाहरा करेगी वो मैदान मार लेगी। पाकिस्तान अमेरिका से हारा क्योंकि अमेरिका ने जिगरे का मुजाहरा किया, हमने जिगरे का मुजाहरा नहीं किया। पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारा क्योंकि हमारा जिगरा गायब हुआ था। अल्लाह करे कल पाकिस्तान का जिगरा लौट आए, तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ इट्स अ 50-50 मैच। पाकिस्तान और इंडिया दुनिया के जिस मैदान में खेलेंगे, अब आप अंदाजा करें ना, लास्ट वर्ल्ड T20 का जो मैच पाकिस्तान और इंडिया का न्यूयॉर्क में हुआ था, आप वहां न्यूयॉर्क में मौजूद थे, पाकिस्तान ने इंडिया को यहां से पकड़ लिया था। ऐसा नहीं था कि इंडिया कोई बहुत आसानी से मैच निकाल के चला गया, यहां से पकड़ा था पाकिस्तान ने इंडिया को। उस वक्त भी इंडिया की टीम पाकिस्तान से बहुत मजबूत थी, लेकिन पाकिस्तान ने मैच ग्रिप कर लिया था। वो तो अनफॉर्चुनेट था कि हम 48 गेंदें 48 रन 8 विकेटें होने के बावजूद वो मैच नहीं जीत सके। आज तक मेरी समझ में नहीं आता वो मैच हम क्यों नहीं जीते, लेकिन वो मैच हम नहीं जीते। लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया को उस मैच में भी, जब इंडिया की टीम बहुत तगड़ी थी, यहां से पकड़ा हुआ था। और कल भी आप देखेंगे इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। ये कोई इमारात के खिलाफ नहीं खेल रहे 57 पे आउट करेंगे और 4 ओवर में करके चले रहेंगे। और हम भी पाकिस्तान ओमान के अल्लाह खिलाफ करे नहीं कि खेल रहे। जिगरे के साथ हम भी मैदान में हम भी उतरे। हम भी ओमान के खिलाफ नहीं खेल रहे। दो कप्तानों का कंपैरिजन कर दें जल्दी से, इन शॉर्ट 30 सेकंड्स। यार सूर्या कुमार यादव वर्ल्ड का बेस्ट बैटर रहा है रिसेंट पास्ट में, दुनिया का बेहतरीन T20 खिलाड़ी रहा है। और सलमान अली आगा तो हमारे यहाँ टेस्ट क्रिकेट का खिलाड़ी माना जाता था। हमारी मजबूरियां अब ये हैं कि हमारे पास खिलाड़ी ही नहीं है, टेस्ट के खिलाड़ी को भी ला के हमें T20 खिलानी पड़ती है। तो
मैंने कहा ना, कप्तानों का कंपैरिजन इतना ज्यादा नहीं है, दोनों यंग कप्तान है। पहले भी रोहित शर्मा की जगह अब सूर्या कुमार यादव को कप्तानी मिली है, बाबर आजम की जगह सलमान अली आगा को मिली है। लेकिन सलमान अली आगा अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, जिगरे वाली क्रिकेट खेल रहा है। उसके पास शायद सूर्या कुमार यादव जितने शॉट्स नहीं है, जितना वो एक्स्ट्रा कवर भी मार देता है, पीछे भी मार देता है। लेकिन सलमान अली आगा ने कल एक बहुत बड़ी गलती की थी और इस गलती से बचना चाहिए ओमान के खिलाफ, कि जब 13-14 ओवर हो गए थे और आप बैटिंग के लिए आ गए, आपको अपनी जगह हसन नवाज को भेजना था, जो सरफराज करता था कि जब टीम पहले है मैं बाद में हूं। वो जीतता भी था और वहां पे हसन नवाज का नंबर बनता था कि जो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। तो मेरे ख्याल है कि अपनी परफॉर्मेंस दिखाने से बेहतर है सलमान अली आगा साहब, जो टीम के लिए जरूरी है वो कीजिएगा। जब आप टीम के लिए फैसले करते हैं तो ऑटोमेटिकली अल्लाह आपकी मदद फरमाते हैं। साइम अयूब भी बिल्कुल फारिग है, एकदम हाइप हम क्रिएट करते हैं नए प्लेयर की, और वो प्लेयर अब्बास बिल्कुल भाई, कोई ये बड़ा रिजल्ट नहीं। मायूस कुन सूरत हाल है। असाइम अयूब से बड़ी मायूसी पाकिस्तान नहीं, दुनिया क्रिकेट के लिए नहीं है। हर आदमी बाहर से बैठ के, आज भी एंड्रयू साइमंड्स का मैं स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रहे थे कि साइम अयूब देखिएगा इस एशिया कप में मुख्तलिफ दिखाई देगा। मैंने कहा एंड्रयू भाई, अल्लाह कह रही तुम्हारे मुंह में घी शकर। हमें तो नहीं लग रहा है इस बच्चे से कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बाबर के साए में बहुत ज्यादा रहने की वजह से बाबर की नाकामियां इसके साथ भी चुमट गई हैं। लेकिन मैं अब्बास भाई आपको एक बात बताऊं, एशिया कप का चाहे रिजल्ट जो भी हो, वर्ल्ड T20 से पहले 3 नंबर पे आप बाबर आजम को लेकर आए। और अगर इस एशिया कप में रिजल्ट खराब हो जाता है तो फिर सलमान अली आगा को चेंज करके आप फौरी तौर पे शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान लगाएं, जिसका एग्रेशन दिखाई देता है, और यार जिसने कितने 3। कप्तान तब्दील करेंगे, बाबर से मुश्किल से अब्बास जान भाई, छूटी है, वंस अब फॉर आप कह ऑल रहे हैं आपको बाबर को ऐसा दोबारा कप्तान लेकर आए। देखें। अब्बास भाई, सलमान अली आगा वो प्लेयर है कि जिसकी जगह भी बनती है या नहीं बनती है, लेकिन टीम में ऐसा प्लेयर कप्तान होना चाहिए जिसकी जगह बनती ही बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे हमारी क्रिकेट इसीलिए तबाह हो रही है कि हम कप्तान फौरी तब्दील कर देते हैं, कोच तब्दील कर देते हैं। बाबर आजम से मुश्किल से हमारी जान छूटी है, अब आप कहते हैं जी बाबर आजम को दोबारा ले आए। उसने जो पहले आम तोड़े पेड़ों से, वो सारी दुनिया के सामने उसने जो किया है। बहरहाल नसीम भाई, कल मैच के बाद इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बात करेंगे। कल जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, उसका क्या रिजल्ट होगा और पाकिस्तान का फिर आगे फ्यूचर क्या होगा एशिया कप में, उसके ऊपर कल बात होगी। नसीम भाई, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू फॉर गिविंग द टाइम। लव यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।